हमारे देश के लिए साल 2020 एक काफी सेंसिटिव टाइम था जब कोविड से पीड़ित लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। सबने ही इस टाइम पीरियड में किसी करीबी को खोया है और इसमें कोई शक नहीं है कि इन लॉसेस से हम अभी तक उभर नहीं पाए हैं। जहां ये समय देश के साथ साथ डॉक्टर्स के लिए भी एक क्रिटिकल टाइम था, जिन पे कई लोगों की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वहीं एक कंपनी ऐसी थी जिन्होंने उल्टा डॉक्टर्स को ही कोविड में हुए डेथ्स के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जी हाँ, आपने सही सुना। शायद आसान है ये समझना कि यहाँ हम बात और किसी की नहीं बल्कि पतंजलि और उसके ओनर बाबा रामदेव और फाउंडर बालकृष्णन की कर रहे हैं, जिन्होंने इस समय में पतंजलि और आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए क्या नहीं एडवर्टाइजमेंट्स दिए थे। हमने देखा ही है कि कैसे उन्हें ऐसे फेक एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट की खूब फटकार मिली है और वहीं अब इस फटकार में दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट भी शामिल हुए हैं, जिन्होंने बाबा रामदेव की काफी मुश्किलें बढ़ा दी है। क्या है ये मामला और आखिर बाबा रामदेव इस बार कंट्रोवर्सी का पार्ट क्यों है, आगे देखते हैं। तो मामले की शुरुआत होती है कोविड के टाइम से, जब लोगों की जान जा रही थी और यूनियन गवर्नमेंट कोवैक्सीन और कोविशील्ड लेकर पेश होती है। अब हमने कई केसेस में देखा भी है कि कहीं न कहीं ये वैक्सीन लेने के बाद भी डेथ्स हुए हैं। तो इसी के बेसिस पर बाबा रामदेव ने डॉक्टर्स को ब्लेम करते हुए अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कोशिश की थी। ये नई बात तो है नहीं कि जब बाबा रामदेव ने आयुर्वेद को प्रमोट करते हुए एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन को फटकारा है, पर लिमिट तब क्रॉस हो गई थी जब उन्होंने इतने सेंसिटिव टाइम में डॉक्टर्स को ब्लेम करने के साथ पतंजलि के प्रोडक्ट कोरोनिल को कोविड का क्योर घोषित कर दिया था। जनता जो इस समय इतनी परेशान थी, आए दिन ऐसे एडवर्टाइजमेंट से बहकने लगी और कई लोगों ने इसके बेसिस पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड नहीं लिया, जिससे और डेथ्स भी देखने को मिले थे। कई मेडिकल एसोसिएशन ने इसी मामले में पतंजलि के खिलाफ केस फाइल करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां जस्टिस अनूप जयराम भवानी की बेंच ने इस मामले में एक फैसला रिजर्व कर लिया था और बीते दिन अपना ऑर्डर सुनाते हुए जस्टिस अनूप ने पतंजलि के साथ साथ बाबा रामदेव और बालकृष्ण को फटकारते हुए स्टेट किया, "A plain reading of the impugned material shows that the contesting defendants Ramdev, Balakrishnan and Patanjali have represented to the public at large that the said tablet Coronil is a treatment, medicine and even cure for COVID-19. Such statements and representations are clearly contrary to and in flagrant violation of the statutory approvals, certifications and licenses issued by the Ministry of Ayush and or by the licensing authorities as detailed above." सिर्फ यही नहीं बल्कि कोर्ट ने खुद भी ऑब्जर्व किया कि पतंजलि द्वारा ऐसे स्टेटमेंट्स वो भी कोविड में देना काफी हार्मफुल था, जब लोग ऑलरेडी एक ऐसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, and stated, "This court is constrained to observe that if the contesting defendants are permitted to continue to promote and advertise the said tablet, not only would the public at large be at risk of their health, the ancient and venerated system of Ayurveda may itself come into disrepute." जिसके साथ ही उन्होंने पतंजलि, बाबा रामदेव और बालकृष्ण को ऑर्डर दिया है कि वे इन सारे स्टेटमेंट्स को इंटरनेट सोशल मीडिया से 3 दिन के अंदर रिमूव कर दे। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये डिफेमेशन केस पतंजलि एंड इट्स प्रमोटर्स के खिलाफ रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर, अलॉन्ग विद द एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, द यूनियन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स ऑफ पंजाब, रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, लाला लाजपत राय मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मीरठ एंड द तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन हैदराबाद द्वारा फाइल किया गया था। इस सूट के अकॉर्डिंग रामदेव एंड हिज एसोसिएट्स मेड द फॉलोइंग क्लेम्स व्हिच आर फॉल्स एंड शुड बी टेकन डाउन। Allopathy is responsible for the deaths of lakhs of people due to COVID-19. Allopathic doctors have been causing the deaths of thousands of patients. Allopathic doctors have been profiteering of the patients and advising medicines to patients that have the effect of poison. इस केस में डॉक्टर्स ने आर्ग्यू किया था कि ऐसे मिसलीडिंग क्लेम से पतंजलि लोगों के मन में शक पैदा कर रही है और वो भी कोविड जैसे डिफिकल्ट टाइम में। As an interim order, the suit sought to restrain Ramdev, his associate Acharya Balkrishna, as well as Patanjali Ayurveda from making defamatory allegations against allopathy and from promoting Coronil as a cure for COVID-19. और इस सूट में डॉक्टर्स ने एक इल्जाम योग गुरु और बालकृष्ण पे लगाया था कि एलोपैथी के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने की भी कोशिश की है, जो कि बहुत गलत है, and stated, "The misinformation campaign as to the alleged ill effects and lack of efficacy of allopathy during the ongoing pandemic have the propensity to divert people from allopathic treatments prescribed as the standard form of care even by the government of India and thereby directly violates the right to health of persons in India, citizens of India, which is a facet of Article 21 of the Constitution." सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि कोर्ट ने हियरिंग के दौरान पाया कि जो कोरोनिल टैबलेट पतंजलि
Patanjali as a cure for COVID promote कर रही थी was licensed for use only as an immunity booster, which could also help as a supporting measure in the management of COVID-19. सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी पाया गया था कि the application made for updating the licenses for Coronil from immunity booster to medicine for COVID-19 was never approved and was disallowed after a detailed assessment. कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि कोरोनिल को एज अ क्योर प्रमोट करना काफी गलत है, कंसिडरिंग कि वो बस इम्यूनिटी बूस्टर है, एंड हैड स्टेटेड To be clear, anecdotal evidence of some persons can never be a substitute for statutory approval, certification or licensing of the said tablet as a treatment, medicine or cure for COVID-19. लेकिन इन सब के साथ ही जज ने ये भी ऐड किया है, the branding of Coronil as a cure may amount to misbranding and is legally impermissible. However, this court leaves it to the competent authorities to examine this aspect without making any further observations. अब जहाँ दिल्ली हाई कोर्ट ने पतंजलि के खिलाफ ऑर्डर पास किया है, वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उन्हें झटका दिया है, उन पे ₹4.5 करोड़ का कॉस्ट इम्पोज करते हुए। जी हाँ, आपने सही सुना। जस्टिस R.I. चावला पास द ऑर्डर ऑन एन इंटरिम एप्लीकेशन बाय मंगलम ऑर्गेनिक्स इन अ ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट सूट अगेंस्ट पतंजलि आयुर्वेद फॉर पासिंग ऑफ एन ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स कैम्फर प्रोडक्ट्स। आपको बता दें कि अगस्त 30, 2023 को कोर्ट ने पतंजलि को उनके कैम्फर प्रोडक्ट्स को बेचने से सख्त मना किया था, जिसके बाद इंटरिम एप्लीकेशन के माध्यम से कोर्ट को ये बताया गया कि पतंजलि ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट किया है। इस मामले में पतंजलि ने एक एफिडेविट फाइल करते हुए कोर्ट से अनकंडीशनल अपॉलजी की और कहा कि वे कोर्ट के ऑर्डर का पालन करेंगे। द एफिडेविट एडमिटेड दैट आफ्टर द इंजंक्शन ऑर्डर वाज पास्ड, देयर हैड बीन अ क्यूमुलेटिव सप्लाई ऑफ कैम्फर प्रोडक्ट्स अमाउंटिंग टू ₹49,57,861 to distributors till June 24. It further stated that products worth ₹25,94,505 were still with the distributors and that their sale had been stopped. हालांकि केस में ट्विस्ट आ गया जब मंगलम ऑर्गेनिक्स ने ये क्लेम किया कि पतंजलि ने जून 24 के बाद भी प्रोडक्ट्स बेचे हैं। It further pointed out that the camphor products were on sale on Patanjali's website on July 8. This information was not mentioned in the affidavit tendered by Patanjali. Mangalam Organics submitted. और जुलाई 8 की हियरिंग में कोर्ट ने ये खुद नोट किया कि पतंजलि itself admitted that it had supply of camphor products after the injunction order. It also noted the submissions that products were sold even after June 24. जिसके बाद कोर्ट काफी गुस्सा हो गई and determined that Patanjali would have to remedy their contempt and ordered them to deposit ₹50 lakh. It also directed Mangalam Organics to tender an affidavit detailing the breaches by Patanjali. और जब कोर्ट इस मामले की हियरिंग कर रही थी तो उन्होंने पतंजलि को ऑर्डर दिया to deposit another ₹4 crore for breaching its order. आपको बता दें कि मंगलम ऑर्गेनिक्स was represented by advocates हिरेन कामोद, अनीस पटेल, उषा चंद्रशेखर and अविशा मेहता, instructed by advocate सुवर्णा जोशी। वहीं पतंजलि आयुर्वेद was represented by senior advocate जल अंध्या रोजीना and advocate सरीना जेठमलानी, instructed by advocates अर्चित विरमानी, अतुल गुप्ता, अंशु कोचर and R कुमार। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में बाबा रामदेव के लिए और कौन सी मुश्किलें पैदा हो सकती है। बात ऐसी है कि अपने स्पीचेस की वजह से भी बाबा रामदेव आए दिन फंसते रहते हैं, जहां उन्होंने कितने बार एलोपैथी को फटकारा है और कहा है कि वे लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पर देखना अब ये है कि क्या इतने कोर्ट्स की फटकार और कॉस्ट की वजह से पतंजलि के वर्किंग में कोई डिफरेंस ऑब्जर्व करने को मिलता है या नहीं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।